आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब हमने सोचा कि हम पूरी फैमिली मिलकर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो सबने अलग अलग जगह बताई, लेकिन फिर हमने फाइनली डिसाइड की वो जगह जहाँ मिलता है ढेर सारा प्यार, और वो जगह थी मेरी नानी का घर। और सजेशन दिया था मेरे प्यारे 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 भाई ने। तो फिर क्या, फिर हम अपना सामान इकट्ठा करके निकल पड़े अपनी नानी के घर, जहाँ पर पहुंचते ही हमारी पुरानी यादें सारी ताजा हो गई और हम खुशी के मारे झूम उठे। वो आग में बना खाना जो प्यारी मामी अपने हाथ से बना रहे थे, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सबको गर्मा गर्म चाय परोसी जाए। ढेर सारी मस्ती की हमने, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। और आपको एक बात बताऊं, ये जो व्यू आप देख रहे हो ना, ये व्यू मेरे मामा मामी डेली देखते हैं रोज सुबह उठकर। कैन यू जस्ट इमेजिन कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं। सो गाइज, दिस इज द डे 2 एंड वी आर गोइंग टू द ट्रैक। भाई जंगल जा रहे हैं जोत। बारिश की संभावना है, कभी भी बारिश आ सकती है कहीं पर भी। बोलना चाहूंगी कि मौसम बहुत खराब है, जा तो रहे हो पर संभल के चलना है। बड़ों का आशीर्वाद तो नहीं मिला, हाँ डांट जरूर मिली। सबने हमें यही कहा कि मौसम खराब है मत जाओ, अगर तुम भीग गए, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया तो क्या होगा। लेकिन हमारे लीडर हमारे मामा जी ने हमें ऐसा आश्वासन दिया कि नहीं तुम चलो ना यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर कुछ हो भी जाएगा तो टेंशन लेने वाली बात क्या है, एक जुगाड़ू रेनकोट से सारा काम हो जाएगा। तो फिर क्या, फिर हम मामा भांजे सब मिलकर चल पड़े एक ऐसे ट्रैक पर जिसका एंड बहुत ज़्यादा सुंदर होना था। और मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो फिर भी मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और साथ में इतनी थकी भी थी कि सोच रही थी कि यहाँ से ही वापस चले जाती हूँ। पर व्यू देख कर ना मन सा नहीं कर रहा था, सोच रही थी बस थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। यहाँ के लोगों का घर और ये जो चीज़ हम खाते थे, इसे हम बचपन में खाते थे, इसे आंचे या समथिंग कुछ बोलते हैं, खुद को हर बार 10 कदम और चलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रही थी। और मैं यही कह रही थी कि यार वो कौन लोग होते हैं जिनको ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है। लेकिन एंड में आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या था। अब तो हम रास्ते के ना बिल्कुल मिड में पहुंच गए थे, और इसके बाद अब वापस निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। और मैं बहुत इंजॉय भी कर रही थी, लेकिन थकावट आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई थी। फैमिली के साथ ट्रिप में जाना ऐसा लगता है ना कि बहुत एक अलग सा फील होता है, सारे आपके अपने आप के साथ होते हैं। हेलो, कहाँ पे हैं सारे? हम लोग भटक चुके हैं गाइस, हम सारे गायब हो चुके हैं। ऐसा मत बोल, हमें लग रहा है कि हम कहीं रॉन्ग टर्न वाली मूवी की शिकार ना हो जाए। शुरू शुरू में थोड़ा डर लग रहा था, हम जब पीछे छूट रहे थे तो हमें बहुत डर लग रहा था जब हमारे मामा और भाई आगे निकल रहे थे, लेकिन फिर हम दौड़ के उनको पकड़ ले रहे थे। और फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस टाइम पे, क्योंकि इतना ट्रैक करके अब हम लिटरली थक गए थे। पर शूट रुकना नहीं चाहिए, हर चीज़ कैप्चर होनी चाहिए, दिस इज़ माई मेन मोटिव। तो हर 15 से 20 कदम बाद मैं कुछ फ़ोटो क्लिप्स ले रही थी, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी ऑडियंस है, उन्हें भी दिखाना है कितना अच्छा व्यू है। और कुछ घंटों बाद हम बन चुके थे यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी, एंड मैन वर्सेस वाइल्ड का हमने पूरा फ़ायदा उठाया था। माउंटेन से पानी पी रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा मिनरल वाला पानी था। फिर मैं सोच रही थी यार कभी कभी ना हमें ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। यहाँ पर कोई फ़िल्टर नहीं होता, फिर भी आप पानी देख सकते हो कितना ज़्यादा साफ़ था। यहाँ पर कोई एयर फिल्टर नहीं होता, फिर भी यहाँ की हवा इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि मैं वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ट्रैक का मज़ा 10 गुना और तब हो गया जब हमारे मामा अपने किस्से हमें सुनाए जा रहे थे कि कहाँ पर क्या हुआ था, और सारे इंसिडेंट हमारे साथ बता रहे थे। हम छोटे बच्चों की तरह सारी स्टोरी सुन रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग ना फिर से छोटे हो गए हैं। और फिर आती है वो जगह जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शोर नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, और सिर्फ शांति। और हम लोग अपनी मंजिल पर
पहुंच गए थे, जहां हमने ऊपर बैठ के काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी सारी बातें की और डेस्टिनेशन पे पहुंचकर मुझे उतना चलना लिटरली वर्थ इट लगा। एंड चेक द व्यू गाइस। मैं बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। और सेलिब्रेशन तो बनता है, लाइक यार मतलब 2K की फैमिली हो गई है। एंड अब भी पहले मैंने अपडेट देखा और अभी पहले मुझे पता चला। यू कैन इमेजिन द व्यू विद फैमिली एंड विद यूट्यूब फैमिली, विद यू गाइज। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। आप लोगों का प्यार मुझे आप सब्सक्राइब करके दिखाते हैं। मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली वीडियो अपडेट, मतलब एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस मच लव, दिस मच लव यू ऑल। यहाँ पहुँचकर मुझे पता चला कि मेरे 2K हो गए। एंड ये ट्रैक वाला वीडियो मैं बाद में डाल रही हूँ, बट यहाँ पर इतना सुकून था और वो खुशखबरी, और साथ में हमने बहुत सी रिसर्च की, नई नई जड़ी बूटी की। बहुत सी जड़ी बूटी इकट्ठे करने के बाद अब समय आ चुका था घर जाने का, क्योंकि सूरज ढल चुका था और मौसम हल्का सा खराब हो रहा था, जो अंदेशा दे रहा था कि अब फटाक से घर चले जाओ। और ट्रैक से खुश सभी लोगों ने धूम मचाई और आते टाइम हम काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कर रहे थे। लेकिन रात बहुत थी, यहाँ पर भालू और जंगली बिल्लियाँ बहुत होती है, तो हमें टाइम पर वापस जाना था। फिर अगले दिन शाम को हम लोग निकल जाते हैं घर को। लेकिन घर जाने से पहले मेरे मम्मा कहते हैं कि हमें कुछ लेके जाना है, और वो है ये एक ऐसा प्लांट है जो आपको नेचुरली ग्रोन मिलेगा। ये कहीं भी मैन्युअली ग्रोन नहीं होता, ये जंगल में मिलता है। इसे कहते हैं हम अपनी भाषा में लेंगड़ी। और हम कुछ साड़ी भी इकट्ठे कर लिए, हम अपनी भाषा में इसे साड़ी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैं चलती हूँ अपने घर और मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाय।